तो अपन सत्यता तक आए थे, मूल तत्व में 14 नंबर सत्यता हाँ। में, तो एक ही कंफर्म कर लेना था। हो गया ये जी, ये हो गया है। यहाँ जो लिखा है, भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। स्वतंत्र। तो ये जो जागृत मानव जो दोनों तरफ से जो स्वतंत्र है, वो क्या इसीलिए है क्योंकि जो अस्तित्व सहज है या जो हो सकता है उसी को इच्छा में फल जो है ना पहले से पता है, इसीलिए स्वतंत्र है। भ्रमित मानव को फल का पता नहीं है, कर्म कर रहे थे। अभी धरती बीमार होने के लिए थोड़े ही किए। धरती बीमार होना किसी को पता नहीं था। किसी ने जिम्मेवारी लिया है, हमको पता था ऐसा कहा है, कोई नहीं कहता। ये किसको पता है? किसी को पता नहीं था। सुनने वाले को पता नहीं था ना, सुन बोल करने वाले को। बीमार हो गए। एक स्वतंत्रता का ये मिसाल है कि नहीं है? जी। ये जो खनिज कोयला, खनिज तेल, रेडिएशन मेटल का ईंधनावशेष पॉल्यूशन के रूप में आएगा, ये किसी ने सोचा था? नहीं। अब ये हो गए कि नहीं हो गए? जी। यही स्वयं में रखा है। जैसा अपराध करना, अपराध करने का परिणाम शांति की नहीं है, ये किसको पता था? पता नहीं था। अपराध करने से हम धनी हो जाएंगे, ऐसे ही तो कर रहे हैं। जी। फंसेंगे पर कहाँ पता है? किसको पता है? ऐसे इसमें सब फंस गए। हाँ, चलो आगे। तो 16 नंबर मानवीय व्यवस्था में कहा मानवीयता, फिर कहा मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। मानवीयता जो है क्या चीज है? तो जो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान सहित जो काम करता है वो मानवीयता है। और मानवीयता से क्या होता है? तो कहा मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र। तब वो जीता है, तभी मानवत्व सहित व्यवस्था होता है। जी। परिवार में है ना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होता है। और मानव जीव चेतना विधि से नहीं हो सकती। और अच्छा, तो ये परिवार के लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मानवत्व व्यवस्था एक से अधिक व्यक्ति के साथ है ना भाई। ठीक। वो तो अंडरस्टूड है। जी जी। व्यवस्था में कहा, व्यवस्था जो है ना एक से अधिक के साथ है। परमाणु में भी बताती है एक से अधिक अंशों के साथ है। बहुत सुंदर। बोलो से। रचना भी वैसे एक से अधिक अंश परमाणुओं से ही है। रचना अकेले एक अणु रचना करता है? ठीक है, आगे। पूरा ढांचा ही ऐसा है। जी। ठीक है। फिर समाज में पूर्णता कहा, ये केवल वेरीफाई कर रहे हैं। ये सर्वतोमुखी समाधान और समृद्धि हर व्यक्ति में, अभय जो है समाज में, अखंड समाज के रूप में, और सहस्तित्व सहज प्रमाण परंपरा जो है सर्वतोमुखी समाधान व्यक्ति में, समृद्धि परिवार में है ना, अभय जो है ना समाज में, और सहस्तित्व में, अखंड समाज, सार्वभौम अवस्था में, चारों अवस्था आ गया। जो राष्ट्र में पूर्णता कहा, राष्ट्र जो है, राष्ट्र किसको कह रहे हैं? राष्ट्र को, राष्ट्र में पूर्णता। हाँ, राष्ट्र किसको कह रहे हैं? राष्ट्र जो है पूरा धरती को राष्ट्र। अच्छा, और अंतरराष्ट्र? अंतरराष्ट्र अच्छा, राज्य, ये राज्य है। ये राज्य होना चाहिए। राज्य में पूर्णता। अच्छा, कुशलता नहीं पूर्णता।
हाँ, कुशलता, निपुणता और पांडित्य। हाँ, अंतर्राष्ट्र में पूर्णता, मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एक रूपता। यही लिखा है। तो ये मानव धर्म, इसको 1 मिनट आते हैं। अच्छा, इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 5 स्थिति कहा है हर जगह, वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्र, राज्य और अंतर्राष्ट्र। अच्छा, अभी के विधि से हम कहे हैं। जी जी जी, नाम ठीक है, ठीक है, अभी के विधि से है ये। ठीक है, समझ गया। ठीक ठीक, अपने विधि से राज्य। जी जी, ठीक, समझ गया। राष्ट्र एक, राज्य अनेक। ठीक, सेट हो गया। कोई तकलीफ नहीं। यह 21 में मानव धर्म आया, सुख, शांति, संतोष एवं आनंद। तो ये अपन दूसरे विधि से ऐसे भी कहते हैं कि जीवन मूल्य है, इसको मानव धर्म कहा है 21 में। तो समाधान ही मानव धर्म, ये भी कहा है ना। ठीक है, समाधान बराबर सुख। हाँ, ठीक है। समाधान समृद्धि बराबर शांति। ठीक। समाधान समृद्धि अभय बराबर सुख शांति संतोष। ठीक। समाधान समृद्धि अभय अभय में अभय सार्वभौम व्यवस्था बराबर सहस्तित्व में अनुभव बराबर आनंद। जी, ठीक है। ऐसा एक चेक बैलेंस के लिए लिखिए, वो बढ़िया हो गए जी। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, 700 करोड़ आदमी मिल करके उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। जी बाबा। जो धर्म नीति और राज्य नीति का जो अपन बात बताया है, ये विगत में भी इसकी कोई परिकल्पना थी क्या? कुछ नहीं, धर्म नीति की कोई बात नहीं। अच्छा, धर्म नीति का नाम दिया है, राजनीति का नाम दिया है, किंतु धर्म नीति का स्वरूप पता नहीं पाया ना धर्म नीति का। अच्छा, मानव को समझदार माना ही नहीं भाई। राज्य और धर्म जो है ना, राज्य में जो मुख्य व्यक्ति होता है राजा, वो भगवान का, ईश्वर का प्रतिनिधि। यहाँ से शुरू की, कहाँ से प्रतिनिधि? लफंगाई करने के लिए प्रतिनिधि। ठीक। सकल को कर्म राजा किया है। उसी प्रकार जो है ना अभी गोरे लोग किए, और जो है ना उसी प्रकार अभी नेता लोग करते हैं। कुकर्मों को करना नेता लोगों का अधिकार है, बस सम्मान दिए, अभी मिलने अधिकार में जा रहे हैं। भैया वो लाइट लगा दीजिए, अगर लाइट चली गई तो पता चले। पीछे स्विच है, और आगे कोई भी एक लाइट लगा दीजिए। गुरु तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है। उसके बाद क्या? ठीक है, उसके बाद क्या कहा? फिर कहा अनुगमन और चिंतन, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण। अनुगमन माने अनुभव के ओर गमन, अनुभव के ओर गति। अच्छा, तो और चिंतन भी से गति, अनुक्रम से गति। सो स्थूल से सूक्ष्म का क्या ये तात्पर्य है कि शरीर से जीवन, शरीर से जीवन, जीवन से आत्मा, कारण बुद्धि। अच्छा, कारण जो है केवल आत्मा है या बुद्धि और आत्मा दोनों है? माने सूक्ष्म में जीवन, सूक्ष्म में जीवन, कारण में क्या कहते हैं? बुद्धि और आत्मा। अच्छा, महाकारण में व्यापक वस्तु, व्यापक वस्तु। ठीक है। माने क्रम से हम जब समझने जाते हैं तो शरीर से जीवन के होने का पता चलना, समझ में आना, फिर वहां से यही अनुक्रम का मतलब यही है ना। शरीर से शरीर जीवन तक ना, शरीर चलता है, मरने के बाद चलता नहीं है। जीवंत में मरने में क्या अंतर है? जीवन शरीर को छोड़ता है तो पकड़ता है, चलाता है। जीवन शरीर को चलाता है जब तक, तब तक जीवन।
जब ये छोड़ देता है तो मत, ऐसे तो माना जा रहा है। ये ज्ञान होना जरूरी है ना सबको। जो मानव के 4 आयाम बताए, व्यवहार, कार्य, व्यवसाय और कार्य, व्यवहार, विचार व अनुभव, 4 आयाम बताए। ये जो विचार जो आयाम है, मैंने अनुभव, विचार से ही जीवन शरीर चलता है। विचार के बिना वह शरीर चलवे नहीं करेगा। विचार के बिना कोई क्रिया होता है शरीर में? विचार के बिना? हाँ। जो गति की क्रियाएं हैं, जैसे हाथ उठाना, सभी वो तो इसमें वो कहा है ज्ञानवाही, क्रियावाही जी। ये दोनों को चलने के लिए विचार रहना आवश्यक है। अच्छा। ये हाथ उठा, इसको कौन समझता है? जीवन समझता। विचार के बिना। ज्ञानवाही, क्रियावाही बात को भी विचारी तो समझता है ये। तो इसमें ये करना था कि व्यवहार और कार्य जो आयाम है, ये व्यक्त होने के अर्थ में है। व्यवहार मानव के साथ जी, कार्य जो है ना उत्पादन के साथ। ठीक। तो हर व्यवहार और कार्य के मूल में विचार होता ही है। ठीक। और फिर सीधे अनुभव कहा, तो ये जब अनुभूति कहते हैं, इसमें बोध समाया है। हाँ, ठीक है। मानव के 4 आयाम में जो अनुभूति जो आयाम है, अनुभूति जो है, अनुभूति पर आधारित विचार, विचार पर आधारित कार्य व्यवहार। हाँ, माने बीच में जो बोध और जो चित्रण है वो इसमें समाहित है। उसमें समाहित है ना, विचार के बीच में, विचार के बीच में समाहित। हाँ, माने मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इसको आपने 4 आयाम में रखने का कारण यही था, मनुष्य को जो है ना जीवन मूल्य 4 है। हाँ। जीवन मानव लक्ष्य 4 है। अच्छा, इस आधार पर रख। ठीक है, बढ़िया। चारे मुद्दा। उसको 5 किया नहीं जा सकता। ठीक बात, ठीक बात। और आगे ये महामांगल्य में सत्यानुभूति जो कहा, ये सत्यानुभूति और ऐश्वर्यानुभूति दोनों एक ही है ना? हाँ, अनुभूति की में तीनों दो एक जागृति, इसका प्रमाणित करना जागृति जी। अनुभूति दृष्टा पर प्रतिष्ठा जी। तो ऐश्वर्य में हम हाँ सत्यानुभूति सर्वमांगल्य में जी। तो सत्यानुभूति होने से शुभ का जो है ना धारक हो गया। ये जो जागृति को प्रमाणित करने से वाहक हो गया, इसका नाम जागृति नाम दिया है ना। भ्रम से मुक्ति, इसका जो फल है भ्रम से मुक्ति। तो ये जागृति होने से भ्रम से मुक्ति। तो ऐश्वर्य अनुभूति और सत्यानुभूति दोनों एक ही है। ठीक। दृष्टा पर अनुभव ये दोनों एक ही बात को देता है। ठीक, ठीक है ना। जागृति जो है ना प्रमाणित होने के अर्थ में, प्रमाणित होना जागृति, ये दोनों एक अर्थ में। ठीक है जी। आगे। और कल इसी मुद्दे पर जब योगेश भैया बात कर रहे थे, एक बात आई थी कि अनुभव एक और अनुभूतियां अनेक। तो इसमें आपने कहा था कि जैसे विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, ये अनेक हो गया। ये अनेक हो गया। अनुभूतियां प्रमाणित करने के क्रम में अनुभूतियां का है। अच्छा, अनुभूति दृष्टापद में ही, मैंने अनुभव जो है ये दृष्टापद में होना है। हाँ। अनुभूतियां जो है ना प्रमाणित करने के क्रम में होना है। हाँ। प्रमाणित करने के क्रम में अनेक आयामों में तो हम अनुभूति को प्रयोग करते ही। अच्छा, अनुभूति
आत्मा में होने वाली क्रिया है या आत्मा से? आत्मा मूलक होने वाली का। हो ठीक है, मैंने आत्मा मूलक सारा अनुभूति है। आत्मा मूलक विधि से बुद्धि से चलकर मन तक, मन से शरीर तक, शरीर से चल करके 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों तक, 5 ज्ञानेंद्रियों तक से चल करके 5 आयाम तक, है ना जी। 4 विधाएं, सभी विधा में जो है ना अनुभूतियां चलते हैं, इसीलिए अनुभूतियां कहा। बढ़िया। अनुभूति का तो प्रमाण होता है जी। अनुभूतियां अनेक आयामों में आवश्यकता अनुसार प्रमाणित हो जाता है। ठीक है। अनुभव जो है ये सहअस्तित्व में ही होता है। मैंने ये आप जो अभी व्यक्त हो रहे हैं ये अनुभूतियां हैं, उसके मूल में अनुभव है, अनुभव रखा है, इसीलिए अनुभूतियां होती हैं। तो अनुभूति प्रमाण रूप में है, अनुभव का प्रमाण रूप में अनुभूति है, अनुभव स्थिति रूप में है, अनुभूतियां जो है गति रूप में। बहुत सुंदर। फिर 29 में उपलब्धि लिखा है, सहअस्तित्व में स्थापित मूल्यों में अनुभूति, है ना? स्थापित मूल्यों में वही सुख शांति संतोष आनंद में अनुभूति। अच्छा, ये संबंध में जो स्थापित मूल्य है वो नहीं है इधर इंगित। स्थापित संबंधों में स्थापित मूल्य से इसी का जो प्रतिरूप है। अच्छा। सुख का ही प्रतिरूप है सर स्थापित मूल्य, ठीक है ना? अच्छा बाबा, इससे जो है थोड़ा ऐसे आशय जाता है, जैसे स्थापित मूल्यों, अपन ने स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य का प्रयोग किया है उधर, इससे लगता है कि जैसे विश्वास सम्मान स्नेह में अनुभूति होता है। हाँ ठीक है, स्थापित मूल्य वही है जो है ना जीवन मूल्य के अर्थ में कहा है। अच्छा, यहाँ जीवन जिसमें कहा सुख शांति संतोष आनंद। अच्छा, के अर्थ में है, ठीक। और आगे उसके बाद आपने कहा कि जो संबंध में जो स्थापित मूल्य है वो इसी का प्रतिरूप है वो, इसीलिए उसको भी स्थापित मूल्य का है। वो व्यवहार में व्यक्त होता है। इसी आधार पर पूरा मानव अनुभव को ये कहा है कि जिसके सहअस्तित्व का प्रतिरूप है, कुल मिलाकर के सहअस्तित्व को न प्रमाणित करता है। बहुत सुंदर। ऐसा बात। और मनुष्य ने अपने आत्मा का शरीर जीवन का धोखा दे करके, सहअस्तित्व में धोखा दे करके सुखी हो जाओ। जी, अभी सहअस्तित्व में विरोध, सहअस्तित्व विरोधी कर्म में व्यवस्था है कि नहीं आदमी? जी, आदमी जात पूरा का पूरा वो वन ऐसा है। ये वाला हो गया। एक सिंपल वाला है बाबा, चिंतन नहीं, जब अपन कहते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा, अपन ये भी कहते हैं कि मूल्य जो है ये संबंध को पहचानने से बहते हैं, है ना? तो संबंधों को पहचानने पर मूल्यों का निर्वाह होता है। संबंधों को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए कहा व्यवस्था में पहचानेंगे। उसके लिए चेतना विकास आवश्यक है ना? तो हम उसके अलावा हो सकता है तो कर लो। मैंने हम मूल्य शिक्षा की सूचना देते हैं, पर मूल्यों का बच्चों में स्थापित होना चेतना विकास के साथ ही होता है। इसीलिए चेतना विकास को छोड़ करके मूल्य शिक्षा होता ही नहीं। और मूल्य शिक्षा को अभी मैंने रखने का समय के अनुसार आपने किया। लोग जो है ना मूल्य शिक्षा को स्वागत करते हैं। हाँ, चेतना विकास में टिटरते हैं। ठीक बात जी, ये देख लिया है। ठीक बात। तो इसीलिए दोनों को जोड़ के रखा। इसीलिए जोड़ के रखा। बढ़िया। मनुष्य काफी कृपण हो चुका है। मानव जाति
अपने सुविधा संग्रह के विरोध में कुछ सुनना ही चाहता नहीं, चाहे धरती रहे चाहे न रहे, वहां पहुंच गया। मानव जात यहाँ है, क्या किया जाए? उस स्थिति में अपन काम शुरू किया, भाषा पर फ्रेम किया। जी बाबा। अब भाषा को मेरे में भी अब आपका ओपिनियन चाहिए, ये भाषा पर्याप्त है कि नहीं, सुखद है कि नहीं? सुखद है। सुखद होगा तो सुंदर होगा। जी। सुखद सुंदर होगा तो ग्राह्य होगा। जी जी। ग्राह्य होगा तो कभी न कभी तो बोध होगा। ठीक है। ऐसा मान करके तो सारा तक कुनवा को जोड़ा है हमने। जी। कुनवा इसी विधि से जोड़ा। और क्या करता है? कुएं में ही भांग घुला है, आवे खराब है, उस स्थिति में अपन काम करना है। आवे खराब, उसमें सही मटका कैसा पकड़ना जाए? कुआं में ही घुला है भांग, तो मदक में उन्माद ना हो, ऐसा कैसा कहा जाए? ठीक बात। बिल्कुल खुल गए ना कहेंगे। लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, मानव का भट्टा बैठे दिए, सोचने की जगह ही नहीं रह गए। सही बात है। ऐसा कर दी, अच्छे का भट्टा बैठ गया भाई। हाँ, उसमें जो है ना बटे छटे इसमें लग रहे हैं बटे छटे। बचना चाहने वाला बचा हुआ। ऐसे तो सब्सटेंस बन गए, इसको क्या कहते? जी। ये लेखकीय वाला है, इसमें लिखा सहअस्तित्व सूत्र व्याख्या ही स्वयं में सामरस्यता है। किसका है, क्या चीज है? यहाँ से सहअस्तित्व लेखकी ना जी। हाँ। सहअस्तित्व सूत्र व्याख्या ही स्वयं में सामरस्यता है। हाँ, स्वयं में सामरस्यता, तो माने हर व्यक्ति अपने में स्वयं में सामरस्यता को अनुभव कर सकता है। किससे? सहअस्तित्व सूत्र व्याख्या से। फिर कहा ये होता है कि नहीं, उसको जज करो। सहअस्तित्व यदि समझ में आता है, स्वयं में हमारा आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभव का एक सूत्रता बनता है कि नहीं बनता है? प्रकटन में अनुमान तो है बाबा। हाँ, ठीक है, ऐसा होगा। उसी को तो जज करना है जी। ये एक बहुत बढ़िया जजमेंट की बात है जी, है ना? अच्छा, यदि स्वयं में एक सूत्रता होता है, सर्वस्व में एक सूत्रता को स्वीकार सकते हैं। स्वयं में एक सूत्रता नहीं होगा तो सर्वस्व में कैसे एक सूत्रता को स्वीकारेगा? ठीक, ऐसा वो कहा जी। मार्मिक बात यही। बिल्कुल। फिर कहा सामरस्यता की स्थिति रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्म की साम्यता समाधान पर आधारित है। हाँ, है ना? एक ऐसा कहा, रूप सामरस्यता कहाँ है? सहअस्तित्व में, पदार्थावस्था में। गुण सामरस्यता किसके साथ है? प्राणावस्था में। स्वभाव सामरस्यता कहाँ है? जीवावस्था में। मानव में धर्म सामरस्यता है। ये सामरस्यता जो आप कह रहे हैं, एक रूपता में, एक रूपता, एक जात में। अच्छा, मानव धर्म में कहने का मतलब एक जात होने के आधार पर। माने प्राण अवस्था में रूप में बिल्कुल सामरस्यता है ऐसा नहीं है। दो नीम के पेड़ में अंतर हो सकता है, पर गुणों में एक जैसा है। जीवों में स्वभाव एक जैसा है।
जैसे रूप सामरस्यता तो पदार्थावस्था में 2 अंश का परमाणु से लेकर 275 अंश तक की हर एक अपना अपना जात है। और एक लोहे का टुकड़ा दूसरे लोहे के टुकड़े जैसे ही रूप है उसका। हाँ, एक रूपता है। पानी पानी के साथ एक रूपता है। हाँ। शक्कर शक्कर के साथ एक रूपता है। हाँ। ऐसा बना है। हाँ। शक्कर को पहचानने की जगह में आ गए, गुण के में रुचि की जगह में आ गए। जी बाबा। और आगे तो कहा धर्म सामरस्यता ही मानव में अखंडता है। हाँ। सब जगह में वही है भाई, ध्वनि तो यही चाहिए। और ये जब कहा इसमें स्वभाव समाया है मानव का, वो तो बाकी रूप गुण स्वभाव धर्म सर्वस्व में एक अविभाज्य है। अविभाज्य है। ये प्रधान रूप में क्या मूल में जो किसके आधार पर है ये रूप गुण स्वभाव धर्म, रूप प्रधान रूप में, गुण प्रधान रूप में, या स्वभाव प्रधान रूप में, धर्म प्रधान रूप में, मानव में धर्म प्रधान। हमारा अभी जो देखने का तरीका है उसमें हम लोग काफी कट करके देखते हैं। ठीक, साथ में देखना वो कोई आपत्ति नहीं है जी, लेकिन तो समग्रता के लिए काट के देखो, ठीक है जी। खंड रूप में, टुकड़े रूप में रहने के लिए देखने से क्या चलेगा नहीं, फिर चले जाएगा। बढ़िया। समझने के लिए टुकड़ा ठीक। फिर कहा इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में पाए जाने वाले धर्म स्वभाव गुण एवं रूप की सीमा में सामरस्यता की पूर्णता को पाना संभव नहीं है। अच्छा, किसको सामरस्यता की पूर्णता किसको कह रहे हैं? क्योंकि कहा कि यदि संभव होता चारों मन का सामरस्यता पाना ज्ञानावस्था में ही। अच्छा, मानव जाति एक होने के बाद मानव चाहे काला हो, भोरा हो, गोरा हो, सब मानव है। अच्छा, ठीक। कोई काम करता हो हाँ। आवश्यकता के अनुसार सब मानव है। मैंने कोई चीज गिराता हो, किसी चीज को बनाता हो, बिगाड़ता हो, आवश्यकता के अनुसार। रचना विरचना होता ही है, तो उसमें कुछ भी रचना करता हो, रचना करता है ना। तो वो गुणों का बनाया वस्तु को बनाते के रखता हो, तो सभी मानव है, ठीक है ना। स्वभाव में तो इसके जो धीरता वीरता उदारता में एक रूपता है, और धर्म में एक रूपता है, इसमें विषमता चलेगा नहीं। तो बाकी अवस्थाओं में रूप गुण स्वभाव धर्म के सामरस्यता की पूर्णता नहीं है, ये कह रहे हैं। अच्छा, चारों अवस्था को मिलाकर के पूर्णता नहीं, रूप प्रधान हो जाता है जिसमें पदार्थावस्था में। ओहो, इसमें जो है ना रूप गुण स्वभाव धर्म का पूरा का सदुपयोग है। बहुत बढ़िया। कितना बड़ी जिम्मेदारी है, आप सब समझ सकते हो। उसी आधार पर पहले अपन संवेदनाओं का नियंत्रित रखना है कि चलना है जी। पहला बात वहीं से शुरू की। लैला ठीक है, ठीक है। इसको जो है ना अमेरिका में टेस्ट करो, वहां भी नारियां लड़के यही कहेंगे संयत रहना चाहिए, ठीक। वहां भी यही रिजल्ट आएगा हमारे अनुसार। रह नहीं सकेंगे बात अलग है, रह नहीं सकेंगे अलग चीज। चाहिए की जगह में यही मिलेगा। जैसा न्याय चाहते हो कि न्याय ही चाहेंगे, ऐसा चलो आगे। बढ़िया है। तो इसका बाकी वाला स्पष्ट हुआ कि ये जो है उसको पाना संभव नहीं है। यदि संभव होता तो मानव के पीछे की अवस्थाओं में सहस्तित्व की तृप्ति को जानना मानना था, किंतु इनका न होना देखा जा रहा है। पीछे अवस्था में ही सहस्तित्व को जान लिए, मान लिए, प्रमाणित कर दिए, ये हो जाता। ये नहीं हुआ है, नहीं हुआ। फलतः अग्रिम विकास में संक्रमण एवं पद में आरूढ़ता दृष्टव्य है। इसी आधार पर आगे क्या अवस्था बनी। मानव में ही धर्म सामरस्यता को पाने की संभावना स्पष्ट हुई है।
इसको पा लेना ही मानव का परम उद्देश्य है। हाँ। उसे सर्वसुलभ कर देना ही मध्यस्थ दर्शन का अभीष्ट है। सर्व प्रसन्नता इतने में। क्या बात, क्या वेद है, क्या शास्त्र है, क्या कहा जाए इस 2 लाइन के ऊपर। एक लाख ऋचा में जो नहीं होता है ये 2 लाइन में हो गए। 3 लाख ऋचा में जो नहीं होता है उसमें हो गए। 122 उपनिषदों में जो नहीं हो वो हो गए। वेदांत में जो नहीं हो वो हो गए। उसके बाद क्या बात? सूचना के रूप में भी हाँ, जीने में क्या होता है आप ये देख लो। हमसे तो कम नहीं होगा, हमसे अच्छा ही होगा। ठीक है, हमसे कम होना तो जानते ही नहीं, हमसे थोड़ा सा अच्छा ही होना जानते हैं सर। इसी दौड़ में हम चल रहे हैं। बढ़िया, ये ठीक हो गया, ये तो बढ़िया हो गया। संदेश ये तो इसमें तो कोई बिल्कुल कॉम्पैक्ट है जी। तो इसमें एक लाइन लिखा है, अभ्युदय सबको सर्वत्र उत्प्रेरित कर रहा है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। अनुमान में जो है ना समाधान चाहता है हर व्यक्ति, नहीं चाहता है। तो ये जो संदेश है आप माने मुझे दे रहे हो, जैसे कि मैं इसका अध्ययन करना शुरू कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपना मूल्यांकन कर लूं, सीधा बात कि मैं गलती अपराध नहीं करूंगा। वो एक तो हमारा भी प्रेरणा है जी, और आपके स्वयं में भी प्रेरणा है, क्योंकि आप स्वयं समाधान चाहते हैं। समाधान चाहना क्या चीज है? वो विषय के लिए प्रेरणा है। ये लिखा जो हृदयंगम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है? कि ये हृदयंगम का मतलब है क्रियान्वयन करना योग्य। मन में आ गया, शरीर तैयार होते हैं। शरीर तैयार होने के लिए हृदय को माना जाता है। उसके लिए उसके मूल में हमारा इच्छा होना आवश्यक है, और उसके बिना होगा नहीं। ज्ञानवाही क्रिया कहाँ सत्य काम होगा। तो उसमें एक पॉइंट है, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष तथा दयापूर्ण सहज पूर्ण कार्य व्यवहार संपन्न जीवन दृढ़ता पूर्वक जीने में समर्थ होने के लिए। तो अभी अध्ययन प्रक्रिया में मुझे भी इसमें दृढ़ता पूर्वक ही आगे बढ़ पाऊंगा मैं। नहीं, अध्ययन जो है ना अभी उसको ऐसा जोड़ा है, अभी आदमी जो है क्या कैसा करें, ये बात हुई जी, सेक्रेटरी ने पूछा। अच्छा भाई अभी हमारे पास पैसा है, उसको क्या करें? सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या होता है? पहले अध्ययन, उसके बाद प्रमाण, यही सदुपयोग। ठीक है, ठीक है ना जी। गलत है क्या बेटा? तुम सुन रहे हो कि नहीं? हाँ बाबा। ये ठीक हुआ कि नहीं? बिल्कुल ठीक। तब तक क्या सदुपयोग करना है ना जी। समाजगति के लिए शुरू करेंगे या स्वयं तय करेंगे, यदि आप प्रमाणित करेंगे समाधान समृद्धि पूर्वक, वो तो मल्टीप्लाई होने वाले काम होगा जी, नहीं तो प्रेरणा देने वाले काम होगा। यही सेक्रेटरी को बताया जी। तुम प्रमाणित वेतन भोगी प्रमाणित हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 टोक बताया जी, ठीक बता दिया, ठीक बताया। उसमें थोड़ा सा भी मलहम नहीं चढ़ाया जी। अपने को मलहम चढ़ाना भी आता है जी बाबा, ये इसमें भी कोई शंका नहीं है। सही बात है। तो हम कवि थे, हमको हमसे ज्यादा मलहम चढ़ाने वाला संसार में एक भी नहीं है जी। अभी इसमें कई मुद्दे पर हम सही मुद्दे पर हम मलहम चढ़ाए नहीं जी, ठीक बात है। वो चढ़ाने का अधिकार हमारे पास रखा है जी, उसको प्रयोग नहीं किया।
उसके पहले वही वेद विचार के वेद के ऋचाओं के द्वारा हमें पूरे बात को कह सकते हैं, ये भी अधिकार एक हमारे पास है, वो उसका भी प्रयोग नहीं किया। वेद विचार के अनुसार कविता की है ऋचाएं हैं, हम जो छंद कहते हैं उसके बदले में जो ऋचा कहते हैं, है ना, वो भी कहा सच्छंद विच्छंद भी, तो है ऋचा कहते हैं। वो ऋचाई में ऋचाएं ऐसा है जो 300, 400, 500 वो उसके द्वारा ये हमारे बात को पूरा कहा जा सकता है। हम जैसा जो अनुभव किया उसको उस भाषा में प्रयोग किया जा सकता है, वो व्याख्या जैसा हो जाएगी, इसीलिए उसको छोड़। ये जो 400 ऋचाएं आप बोलते हैं, ये क्या सारे वेदों में डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एक जगह? इसी वेदों में लिखा है भाई। अच्छा, पर हर जगह अलग अलग तो टुकड़े टुकड़े में है। मैं उसको समेटने गया तो मेरे से नहीं बनेगा। इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगाना पड़ेगा। समय लगाने से हो जाएगा, क्या लगे। उसमें बाबा गठन पूर्णता की बात तो नहीं आई होगी? नहीं आई, उसमें व्याख्या के रूप में दिया जा सकता है, बताया। अच्छा, ठीक, समझ लो। अभी बताए ना, धारणा बराबर धर्म बताया, उसका व्याख्या दिया, वो उखाड़ पहनने वाला उल्टा वो उखाड़ के फेंकने वाला, खत्म हो गया बात। ऐसे ही बात, ठीक। इसको अच्छा पढ़ ले, ये बहुत ही सघन है जी, इसमें कोई भी बिरर नहीं है। मैंने उसके बाद ये पूरा बात को सघन रूप में कहने के लिए कोशिश किया जी बाबा, है ना। बहुत ही कठिन होने पर थोड़ा सा बिरर किया जी, तब इतना लंबा हुआ। इसमें जो है ना पूरा मूल तत्व जो लिखा है जी, वो पूरा मूल तत्व इसमें वर्णित है कि नहीं, देख ले। मूल तत्व तो सारे आ गए, मूल तत्व के नजरिए में है कि नहीं, देख लेना जी बाबा। कहीं चुका तो नहीं है, अंतर विरोध ना रहे, इसलिए हम आपको परीक्षण करने के लिए कह रहा हूँ। जी बाबा, ठीक कह रहा हूँ। कोई बात होगा तो हमारा मन ठीक है, हम अभी ठीक कर सकते हैं। जी बाबा, ठीक बात। बहुत बढ़िया है बाबा, ये भानुमती पिटारा है। जी बाबा, मानव दर्शन भानुमती पिटारा, जितना निकालो उतना ही निकलता है। अभी देखो इस मूल तत्व में कितना सारा बात हो गए। जी बाबा, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ पुस्तक। कृतज्ञता कैसा जैसा, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। उसके बिना कुछ हाथ लगे क्या? जो मध्यस्थ शब्द है इसको आपने गढ़ा है, मध्यस्थ जो शब्द है इसको आपने गढ़ा है। वो तो हमारा दिया हुआ, संपर्क हमारा दिया हुआ, देन के रूप में ऐसा। संपर्क परंपरा में नहीं, आश्लिष्ट संश्लिष्ट, ढका हुआ डूबा हुआ
विधि में आता है। आश्लिष्ट संश्लिष्ट जी। संस्कृत विज्ञान विधा में आ गए। आश्लिष्टता पहले से आया है। मेघम आश्लिष्ट सार, पर्वत के ऊपर मेघ जो है ना अपना आच्छादित रहता है, इस अर्थ में कहा है। ढका हो जी, ऐसा ऐसा अर्थ में लिखा। कालिदास का मेघदूत में लिखा है। कभी कभी लगता है बाबा मैंने इसमें दोनों चीजें आ गई, एक तो आपका समझ और अनुभव अपनी जगह, साथ में भाषा पर आपका जो अधिकार था उससे इस सारे को ऐसा कहना बना। वही तो बना है। भाषा का अधिकार नहीं होता, इतना नहीं होता। आप अपन कहा नहीं पाते, ऐसा नहीं कह पाते। नहीं कर भाषा के बारे में हम लिखा तो वो थोड़ा सा अतिव्याप्ति जैसा लगता होगा, तो हम लिखने लगे जी। भाषाएं जैसा मधुमक्खी जैसा घेरते हैं जी, शहद के साथ मिठाई के साथ, वैसा भाषाएं हमारे सारा सब नहीं घूमता रहा। उसमें से एक शब्द को लेना है 1000 शब्दों के बीच में से, ऐसा लिखा। हम बुलाए नहीं हो शब्द को, स्मरण से अपने आप से झूमता रहा। अभी भी किसी मूल मुद्दे को सोचता हूँ, शब्द अपने आप से आते हैं दौड़ के। ये हमारा साधना का महिमा रहा मानता हूँ। इसको क्या किया हो, ये हो सकता है दूसरा जो है ना, जो अष्टकविता करते रहे, उसका संस्कार रहा हो। इसको श्रुति की क्रिया कहेंगे। यही श्रुति है, श्रुति जो क्रिया कहा आपने। क्या बोले? चिंतन क्षेत्र में श्रुति एक क्रिया है। आपने जो परिभाषा दिया है श्रुति का, एक क्रिया। नहीं समझा। यथार्थ जानकारी का भाषाकरण बोल के क्रिया दिया है आपने जीवन में। ठीक है, वही क्रिया है ये। वही है। यथार्थ भाषाकरण अपने आप में एक बड़ा संस्कार। अर्थसंगत मूल उद्देश्य के अर्थ में पूरा भाषा को पकड़ना अपने आप में। देखो वेद जैसा वस्तु, उसमें जो है ना कितना विसंगतियों को हम निकाल लिया। एक दो विसंगति से ही हम पेट भर गए। हजारों विसंगतियां रखा हुआ है इसमें। हम स्वयं उस सब बखान भी नहीं करना चाहता। ये भी बात है, हमको खुद को शर्म आता है। हम पढ़ने से पैर पड़ाया है। क्या किया जाए? 90 वर्ष की आयु का अनुभव है, इससे ज्यादा क्या बताया जाए भाई। ठीक करो, कहीं अटके होंगे तो करो। अटकना तो नहीं चाहिए, गोत्र हो जाना चाहिए। आज का वर्कशॉप ऐसे ही जी, ये जो मूल तत्व के ऊपर अपन जो किए हैं जी, वो समझ में आ गए तो इसमें कुछ भी नहीं है, फिर अटकना चाहिए। जी हाँ, मैंने जो अभी जो प्रस्तुत हो रहे हैं आपके साथ, इसमें कुछ भाग ऐसा है कि कहीं कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, कुछ भाग ऐसा है कि उसके बारे में मैंने जो बनाया है उसके साथ आपके साथ जब रखते हैं तो ध्यान बहुत अच्छे से जाता है। ठीक है ना? ठीक है, तो वो वही समझने की विधि माना। जी बाबा, इसी को हम समझने की विधि माना। जी, आपको आपके अनुसार ये समझने की विधि। जी, आपके अनुसार आपका समझने की विधि है। और तो दोनों के साथ सच्चाई ही एकमात्र सूत्र है, दोहरा फेंकता है। दोनों समझने के क्रम में है। ढंग आपका भी अलग है, आपका भी अलग है। ढंग के आपके अनुसार भी वही सूत्र है, वही सूत्र आता है। इनके ढंग में भी वही सूत्र आता है। जी, इनका भाषा को भी सैटिस्फाई करना है, आपका भाषा भी सैटिस्फाई होना है। बहुत सुंदर। ऐसा तो हमारा वाक्य, हमारा पूरा का पूरा समझाने की विधि है। जी, ये ठीक है, ठीक हो गए।
और आगे बढ़िया। वो जैसे है क्या है ये मूल बिंदु। हाँ, ये बढ़िया। क्या क्या है ये लिखा, सत्ता मध्यस्थ है, व्यापक है। हाँ, सत्ता में प्रकृति हो गए। हाँ हो ठीक। अच्छा, ये इसमें बाबा लिखा है, कृतज्ञता जागृति की ओर प्रगति के लिए मौलिक मूल्य है। माने कृतज्ञता के बिना हम आगे बढ़ नहीं पाते, बातें नहीं कर सकते। कर पाएंगे नहीं। आप ही बताए। हम किसी का आर्षय विधि से, तो हम इसमें विज्ञान विधि से दूर संचार के प्रति कृतज्ञ, आदर्शवादी विधि से भाषा के प्रति कृतज्ञ व्यक्ति है। इससे ज्यादा क्या करना है? मारने काटने के बारे में अपन सहमति नहीं दिए। ये भी ठीक किया है कि नहीं? बढ़िया किया ना? बिल्कुल। ये क्या करते हैं अभी तक जितने भी व्याख्या हुई, समीक्षा हुई, उसमें क्या है? निगेशन जाता है। इसको इनको नहीं मानते। वह नहीं मानने से फायदा नहीं। उसमें जो सार बात है उसको लेना है, और जो कमियां हैं उसको पूरा करना है। बहुत सुंदर। उसमें पहले क्या आरोप मैं उधर देखा, राज से मुक्ति हो जाए। इसमें क्या है? सुविधा संग्रह, इससे मुक्ति हो जाए। उसका विकल्प है समाधान। समझते? समाधान यदि होता है तो वो राष्ट्र से मुक्त हो गए, नहीं हुए। समृद्धि हो गए तो ये सुविधा संग्रह से मुक्ति बिना नहीं। ओहो, बहुत बढ़िया। ऐसा जोड़ा है आपने, समाधान समृद्धि। वैसे तो जुड़ा ही है। रहस्य से मुक्ति के लिए समाधान, और सुविधा संग्रह से मुक्ति के लिए समृद्धि। बीच में कोई आदमी नहीं है। अब पता अभी बीच में कौन सा समुद्र सागर लाया जाए? बता, कहाँ डूबा है? बहुत बढ़िया। लॉजिकली इतना फिटनेस है। कभी कभी सोचता हूँ हम कल्पना नहीं किए थे, वैसा हो गया लगता है। पहला बात, उसके पहले बात यही है, हमारा कल्पना में नहीं था, वो समझ में आ गया। हमारा कल्पना, मनुष्य की कल्पना की प्रस्तुति है क्या ये? नहीं। मानव जात का सभी को मिला करके एसेंस निकाल ले, नहीं निकलेगा। ये निकलेगा नहीं। इसको क्या करोगे? कभी कभी सोचते हैं कि हम जैसे लोग आपके उसमें कैसे आ गए, ये समझ में आता है। तो अपने पुण्य से हम उसका यही भाषा देता, पुण्य वैसा गए अपने पुण्य से। नहीं तो इतना ही मत नहीं होता है भाई। मैं अभी भी वही कहता हूँ, पुण्य का ही भला है, जो कि जीवन जो है ना सबको तड़पे रहा है सच्चाई के लिए। सब में है, प्रकारांतर से बोली रहा है सच्चाई के प्रति। वो उबाल जो है ना, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, यही माना जा सकता है। बाबा, इसमें एक भाषा के स्टाइल को लेकर आपको पूछना था। ये जो जैसे एक बनाया आपने स्टाइल, जैसे नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, ये आपका बनाया हुआ स्टाइल है कि पहले था ये ऐसे? नहीं, ये आपका बनाया हुआ है। ये पूरा फॉर्मेशन हमारा आपका है। इस प्रकार से एक के साथ दूसरे चीज को क्या है ये? अभी आदर्शवाद को पढ़ोगे तो एकाधिकार वाला है। ईश्वर एकाधिकारी है। ठीक बात। ईश्वर के पास कोई अधिकार नहीं है, डिसेंट्रलाइज करके रखा है। चार अवस्था के रूप में डिसेंट्रलाइज हो गया।
ठीक है ना? उस वही है प्रेरणा जो डिसेंट्रलाइजेशन का हमारे पास जो प्रेरणा मिली है वही है। सहस्त्र तो स्वयं डिसेंट्रलाइज करके रखा है, मानव के पास सेंट्रलाइज करने का अधिकार कहां से है? यहां से तो हम शोधे किए, आदर्शवाद के अनुसार भी ये सेंट्रलाइज है, ठीक है ना? और देखो, और अपने में यहाँ क्या कर दिया, ब्रह्म ही ज्ञाता, ज्ञान है, ज्ञान ज्ञानी भी, ज्ञान भी, ज्ञाता भी, तीनों चीज ब्रह्म ही है। सेंट्रलाइज हो गए ना? अभी अपन कैसा कह रहे हैं, हर जीवन जो है ना ज्ञाता है, ज्ञान सहस्त्र तो ज्ञान है जी। और ज्ञान जो है ना ये मानवता पूर्णार्थ है। ज्ञान ज्ञान ज्ञाता के रूप में कहा, और उसके बाद कर्ता भोक्ता के बारे में कहा। कर्ता के रूप में, ज्ञाता के रूप में जीवन, कर्ता के रूप में मानव, भोक्ता के रूप में मानव, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप। इसमें कौन सा किसको परेशानी है आप बता, किस विचार का परेशानी, किसका परेशानी है? इसमें डिसेंट्रलाइज हो गए कि नहीं? ज्ञाता जीवन होते हुए मानव जो है ना कर्ता भोक्ता हो गए, कर्ता भोक्ता जी। दृष्टा ज्ञाता जीवन, कर्ता भोक्ता मानव, ये लिखा है। इस पर थोड़ा वो करने का प्रयास करेंगे। हर जीवन में दृष्टा कर्ता पद का लिखा है जी। डिसेंट्रलाइज हुआ क्या सेंट्रलाइज हुआ है? डिसेंट्रलाइज हुआ, पूरा हो गया, खत्म हो गया। अध्यात्म मत क्या लिखा है? सेंट्रलाइज विधि में लिखा है। और ये भी, ये जो है व्यापार में सेंट्रलाइज, व्यापार को सेंट्रलाइज किया है सुविधा संग्रह विधि से। किए कि नहीं किए? ऐसा बना मॉडल है, ऐसा बना है, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता है। इस विधि से दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते, इसीलिए मूल पास्टुलेशन को स्थापित किया। पास्टुलेशन से संतोष नहीं हुआ तब व्याख्या दे दिया पूरा दर्शन विचार शास्त्र के रूप में। पहले 5 सूत्र, उसके बाद ये पूरा पूर्ण तत्व, उसके बाद जो है ना पूरा व्याख्या, ऐसा लिखा है। क्या व्याख्या करने से 3500 पेज हो गए। इसको लाखों पेजों में लिखा जा सकता है। अभी हम उसको लिमिटेशन किया, ये गलत है, बहुत लंबा करना ठीक नहीं। ठीक है, उसके लिए कह दिया मनुष्य, समझा हुआ मनुष्य दूसरों को समझाएगा। किताब पढ़ करके समझेगा, ये लिखा ही नहीं, किताब एक सूचना है। ठीक कर दे। ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक शाखा है। ठीक हो गए? ठीक हो गया। अच्छा, ये हुआ बेस ऐसा तैयार, ये बेस ऐसा तैयार। उसके बाद आ गया मनुष्य का जो जैसा शुरू किया व्यवहार में, तो मानव लक्ष्य को बताया, समाधान, समृद्धि या भय, सहअस्तित्व। माने समाधान, समृद्धि शरीर के लिए, जीवन के लिए 3 भाग। समाधान जीवन से है, अभय जीवन के लिए है, और सहअस्तित्व जीवन के लिए। 3 भाग जीवन के लिए है, 1 भाग शरीर के लिए। ये हमारा देन है, मानव लक्ष्य, पूरा मानव लक्ष्य हमारा देन है, मानव जात के लिए।
इसके पहले कहीं भी मानव लक्ष्य को आप टच नहीं कर गए। पूरा भौतिक संसार में, भौतिकवाद में या आदर्शवाद में, इन दोनों में नहीं पाई। क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। बहुत अद्भुत। आज का शोध ऐसा बन चले जा रहा है, जबकि कभी कभी होता है संयोग। बहुत बढ़िया है ना। अंबाजी नहीं है, सुनाई दिया हमको। आई आ गई आवाज, सुनाई दिया। अच्छा, बुलाओ। रख, थोड़ा सा रख।